Hello everyone, welcome the Spandan Academy. I am चंचल विश्वकर्मा। क्लास 9 की हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस लेसन में हम क्लास 9 की समरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हिस्ट्री बुक की समरी है। और इस लेसन में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे कि फ्रांस रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सभी क्रांति क्यों हुई, इसके क्या रीज़न थे, इसके बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल्स, और हम इन सभी रीजन को जानेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करने से पहले इसके बैकग्राउंड को जानेंगे। 1774 लुइस 16, जो कि बर्बर फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्हें फ्रांस की गद्दी मिलती है, जो फ्रांस के राजा बनते। 20 ईयर्स में उनकी मैरिज ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से होती है। मैरी इम्पोर्टेंट उनकी रानी ही नहीं, बल्कि एक बहुत बुरी सलाहकार भी थी। जब भी राजा उनकी कोई सलाह मानते थे तो कुछ ना कुछ गलत होता था। लुइस 16 जब अपनी थ्रोन पर बैठे तो उस टाइम बुकिंग के जो खजाना होता है राजा का अलग से, तो जो पूरा एम्पायर था, जो ट्रेजर था, वो एमडी था। एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड ये क्या था, ये एमडी, इसके क्या रीज़न थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं। पहला रीज़न था, वो था बिकॉज वार। फ्रांस बहुत सारे वॉर में पार्टिसिपेट कर चुका था लुइस 16 के राजा बनने से पहले। जब भी किसी कंट्री वॉर में पार्टिसिपेट करती है तो उसे बहुत सारी मनी चाहिए होती है। तो बिकॉज आर्म पे, बैक्टिंग पे, इन सारी चीज़ों पर मनी तो लगेगा ही। फर्स्ट रीजन था वार। और जो आपका सेकंड रीजन था वो था पैलेस, जो वर्ल्डीज में थी। यह एक ऐसी जगह थी जो बहुत ही आलीशान पैलेस था, और इस पैलेस को जो पैलेस था वो बहुत ज़्यादा आलीशान था। इस पैलेस को मेंटेन करने के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो जो थर्ड रीज़न हमारा था इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था, और जैसे कि कह सकते हैं कि ये फ्रांस ने हेल्प किया था अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए। जो आप कह सकते हैं कि अब ये इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों का यूज़ होता है। तो ये जो कॉलोनीज़ थी, तो ये एक दो तो थी नहीं, ये 13 कॉलोनी थी जिनको इंडिपेंडेंट कराना था फ्रांस ने फ्रॉम ब्रिटेन। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फ्रांस एंड ब्रिटेन कोई फ्रेंड नहीं थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों दोस्त तो थे नहीं, तो फ्रांस ने इनकी मदद क्यों की? बिकॉज वो चाहता था कि फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस लोगों पर पड़े, ताकि वह सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखे। इसलिए तो वो वह वॉर में इंडल होता था। महंगे महंगे पैलेस जिनकी मेंटेनेंस काफ़ी महंगी होती थी, और इन सब सारी चीज़ों में वह खुद को इन्वॉल्व रखता था। अब इतने सारे एक्सपेंडिचर होने से कितनी सारी मनी खर्च होगा, इसलिए फ्रांस ने लोन लिया था। लेकिन अब ये यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि इन्होंने जिनसे गवर्नमेंट ने लोन लिया था वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी मनी थी, जो गवर्नमेंट के हाथों से निकलती जा रही थी। 10% इंटरेस्ट अगर चार्ज कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास बचा ही क्या। आधा से ज़्यादा तो वॉर में चला गया, और आधा पैलेस की मेंटेनेंस में चला गया, और कुछ अमेरिकन कॉलोनीज़ को छुड़ाने में चला गया। तो अब जाहिर सी बात है कि उसके पास अब बचा ही क्या। एंड उसका जो लास्ट रीजन था वो था गवर्नमेंट और अदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको भी तो पे करना होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस, स्कूल वगैरह, इन सब चीज़ों को भी तो मैनेज करना होता है। तो ये सब रीज़न थे। लुइस 16 जब गद्दी पर बैठे तो उनका खजाना था वो क्या था, एमडी था। वॉर की वजह से, पैलेस की वजह से इन सब कॉलोनीज़ को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने लोन लिया था। तो ये सब रीज़न थे। एज इट इज़ रिजल्ट क्या निकलता है कि अब पैसा किससे लिया जाए। तो डेफिनेटली सी बात है कि गवर्नमेंट इतने सारे पैसे मतलब कहाँ से लाए।
तो टैक्सेस से और लोगों से। तो ये सब बेसिकली जो खजाना था वो ट्रेजरी थी। तो वो QMD थी। तो इन सब को हम यहाँ पहले देखेंगे। अब यहाँ के जो सोसाइटी है वो क्या थी, बहुत से पार्टों में डिवाइड थी। तो यहाँ पर क्या हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो यहाँ रेवोल्यूशन क्यों हुआ, इसके क्या रीज़न थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।